प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि जो फील्ड में आप काम करते हैं तो कई सारे बिल्डिंग बनाते होंगे, कई सारे फाउंडेशन बनाते होंगे। तो उसमें आपको बीम भी बनानी होती है, आपको कॉलम भी बनाने होते हैं। तो जो कॉलम और बीम बनाते हैं तो उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान कर चलो कि यहाँ पे मैं ये फाउंडेशन हो गया, ठीक है, ये फाउंडेशन हो गया, सरिया यहाँ पे जो है हम लोग बांध दिए, है ना। अब फाउंडेशन में जो आपका मेट होता है वो सिंगल मेट भी हो सकता है, डबल मेट भी हो सकता है, जिसको सिंगल जाली या डबल जाली बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कॉलम खड़ा करते हैं पेडेस्टल बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये बेंड लेंथ देते हैं। देखो, अगर फील्ड के नॉलेज में के हिसाब से देखें तो ये जो है 16D मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक तरीके से थंब रूल के तौर पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इस फाउंडेशन से इसका जो कास्टिंग है वहां से ये जो लेंथ होगा, ये यहां से यहां तक, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये आपका 50D होता है। कितना होता है? 50D होता है, चाहे आप राफ्ट में करो या बीम में करो। बीम क्या होगा? बीम आपका ऊपर आएगा, फिर ये कॉलम आएगा, तो इसमें ये बेंड होगा और नीचे आपका फाउंडेशन हो जाएगा, तो फाउंडेशन में भी आएगा। तो ये जो बेंड आया वो डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है? 50D होता है। डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बार, बार का मतलब होता है स्टील, है ना, स्टील, है ना, स्टील। तो जब ये हम कॉलम खड़ा करते हैं तो इसमें हमें स्टीरअप देना होता है। ये स्टीरअप क्यों देते हैं? पहला तो पार्ट है कि भाई ये सरिया में जब कंक्रीट डालें तो वो फैले नहीं, यानी बांध के रखने के लिए। ये हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं। क्या सिर्फ बांध के रखने के लिए ये होता है? तो नहीं, और भी कई सारे काम होते हैं इस स्टीरअप के। तो हम बात करेंगे कि कॉलम में और बीम में क्या काम करता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है स्टीरअप। तो स्टीरअप जो होता है क्लोज्ड लूप स्टील रेनफोर्समेंट होता है, जो कि यूज किया जाता है बीम और कॉलम में टू होल्ड द मेन रेनफोर्समेंट बार इन प्लेस एंड रजिस्ट शियर एंड लैटरल फोर्स। पहला तो बांध के रखता है जितने भी मेन रेनफोर्समेंट बार होते हैं उसको, और रजिस्ट करता है शियर को और लैटरल फोर्स को रजिस्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं बीम में क्या क्या फंक्शन होता है। तो बीम में फंक्शन होता है रजिस्ट करता है शियर फोर्स को, यानी जो डायगोनल क्रैकिंग देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट करता है, यानी शियर फेल्योर को प्रिवेंट करता है बीम में, और कैरी करता है शियर फोर्स को इफेक्टिवली। इसके अलावा प्रोवाइड करता है लैटरल सपोर्ट टू मेन वार। जो मेन वार होता है उसको लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखे और जिस लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे हमारा वार है उसी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस में वो बना रहे। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है बकलिंग को, यानी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के कारण से हमारा बकलिंग होता है लोड जब लगता है तब। तो जब लोड लगता है तो ये बकलिंग जो होता है, मान के चलो यहाँ पे लोड लगा है तो ये क्या होता है, ऐसे बकल कर जाता है, फिर ऐसे आ जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये जो बकलिंग हो रहा है उसको भी रोकता है, उसको बांध के रखता है एक तरीके से। इसके अलावा जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होता है और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बीम का, वो भी इंप्रूव होता है, यानी ओवरऑल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बीम ये क्या होता है, इंप्रूव होता है। डक्टिलिटी हमारा इनहेंस होता है इसमें। कॉलम के केस में अगर बात किया जाए तो जो लैटरल लोड होता है उसको रजिस्ट करता है, यानी कॉलम एक्सपीरियंस करता है लैटरल फोर्स को ड्यू टू विंड, अर्थक्वेक्स, इसेंट्रिक लोडिंग। तो स्टीरअप जो होता है, यानी जिसको टाइज के नाम से भी बोलते हैं, तो ये हेल्प करता है इन रजिस्टिंग दीज फोर्सेज,
जो लैटरल लोड्स हैं, फोर्सेस हैं, उसको रजिस्ट करने का काम करता है कौन? तो स्टीरअप। स्टीरअप जो है, जो वर्टिकल वार्स हमारे होते हैं, वर्टिकल वार्स को हमारे बकल होने से भी रोकता है कॉलम में, अंडर कंप्रेशन या स्टीरअप हेल्प प्रिवेंटिंग दिस। इसके अलावा जो कन्फाइनमेंट है या जो डक्टिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, यानी जो ब्रिटल फेल्यूर होता है उसको प्रिवेंट करता है, और जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करता है। लेकिन जो स्टीरअप है उसका जो स्पेसिंग है वो भी हमें ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर हमारा बना रहे। अगर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं बना रहेगा तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, कॉस्ट हमें ज्यादा लग जाएगा। इसके अलावा जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एरिया होता है जहां पे भी, तो क्लोज्डली स्पेस्ड स्टीरअप हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, ताकि जो कॉलम की एबिलिटी है वो बढ़ सके और अर्थक्वेक को रजिस्ट करने में उसको मदद मिल सके, एब्जॉर्ब करे एनर्जी को और विद स्टैंड हो, मतलब सही से खड़ा रहे सेस्मिक फोर्स के दौरान भी। अब बात करें टाइप्स ऑफ स्टीरअप, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टीरअप होते हैं, जैसे सिंगल लेग स्टीरअप है ना, सिंगल लेग्ड स्टीरअप, इसको बहुत ही कम यूज करते हैं। टू लेग्ड स्टीरअप, ये जनरली या कॉमन बीम्स में जो छोटा बीम है उसमें हम लोग यूज करते हैं। फोर लेग्ड स्टीरअप्स, ये हम लोग हैवी लोड के केस में यूज करते हैं। सर्कुलर स्टीरअप, ये राउंड कॉलम के केस में यूज करते हैं। और हेलिकल स्टीरअप, ये सेस्मिक रेजिस्टेंस जो भी स्ट्रक्चर्स जहां पे भी बनाते हैं उसमें हम लोग जो है यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, और ये पिक्चर्स आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टीरअप यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो मैंने आपको तो बताया। तो इसमें सबसे पहला जो सिंगल लेग्ड स्टीरअप है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद टू लेग्ड स्टीरअप आपका ये है, और ये आपका फोर लेग्ड स्टीरअप है, एक दो, मतलब एक दो तीन चार, ठीक है। फिर सिक्स लेग स्टीरअप भी आपके आते हैं, कुछ सर्कुलर स्टीरअप भी आपके आते हैं। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ जो स्टीरअप होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है समझ में आ गया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स होता है, किसी को लगता है कि हाँ मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके उन तमाम पॉइंट्स और टॉपिक के ऊपर वीडियोस जरूर लाया जाएगा। थैंक यू।